क्या आप भी सोचते हैं आज नहीं कल कर लूंगा, थोड़ा थक गया हूं, मौसम ठीक नहीं है, तो जरा ठहरिए, बुद्ध को सुनिए। उन्होंने त्रिपिटक के अंगुत्तर निकाय में ऐसे ही काम टालने वाले व्यक्ति के बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया है। और न सिर्फ बताया है बल्कि यह भी समझाया है कि ऐसे व्यक्ति का भविष्य क्या होता है। बुद्ध कहते हैं, एक आलसी व्यक्ति हमेशा बहाना ढूंढता है। वह कहता है, बहुत ठंड है, अभी तो हाथ पैर जम रहे हैं, मौसम थोड़ा सुधरेगा तब शुरू करूंगा। या फिर बहुत गर्मी है, सिर फट रहा है, बाद में देखेंगे। कभी कहता है, बहुत सुबह है, नींद पूरी नहीं हुई। या फिर अब तो बहुत देर हो गई है, अब क्या करना, भूख लगी है, खा लूं, फिर सोचता हूं, थक गया हूं, थोड़ा आराम कर लूं। और ऐसे करते करते वह व्यक्ति कभी भी कोई सार्थक कार्य नहीं कर पाता। बुद्ध स्पष्ट कहते हैं, जो आलसी है वह चाहे वस्त्रधारी सन्यासी ही क्यों न हो, वह भी धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता। और यदि वह गृहस्थ है तो न वह अपने कर्तव्य निभा पाता है, न ही अपने परिवार की जिम्मेदारियों को सही ढंग से उठा पाता है। तो जो व्यक्ति आलसी होता है, प्रमाद में जीता है और जीवन के प्रति असावधान रहता है, उसे बुद्ध ने मूर्ख व्यक्ति कहा है। और यह सिर्फ एक उपमा नहीं है, ये एक चेतावनी है। बुद्ध साफ कहते हैं, यो च विहाराति पमदेना पमदेना विहयाति। जो व्यक्ति प्रमाद में जीवन बिताता है वह जीवन से चूक जाता है। ऐसी मूर्खता सिर्फ बुद्धिहीनता नहीं है, बल्कि यह अपने समय, अपने जीवन और अपनी चेतना का दुरुपयोग करना है। कल्पना कीजिए एक किसान की, जिसके पास अच्छे बीज हैं, उपजाऊ मिट्टी है और वर्षा भी समय पर हुई है, लेकिन वह हर दिन यही कहता है, आज नहीं कल बो दूंगा, आज थक गया हूं, थोड़ा आराम कर लूं। और जब तक वह उठेगा तब तक वर्षा बीत चुकी होगी, खेत सूख चुके होंगे और बीज भी बेकार हो चुके होंगे। ऐसे ही आलसी व्यक्ति का जीवन भी बीत जाता है और अंत में हाथ कुछ नहीं आता। आज हम भी किसान हैं, हमारे पास समय है, चेतना है और अवसर है, लेकिन यदि हम भी टालते रहेंगे तो एक दिन हमारे भीतर की भूमि बंजर हो जाएगी। चाहे विद्यार्थी हो या साधक, जो व्यक्ति अपनी पढ़ाई या साधना को टालता है वह उस अवसर को खो देता है जो कभी लौटकर नहीं आता। समय का एक क्षण भी अनमोल है और प्रमाद उस अमूल्य रत्न को कीचड़ में फेंक देने जैसा है। बुद्ध और अधिक गंभीरता से बताते हैं कि यह सिर्फ आलस्य नहीं है, यह वह बोझिलपन है जो चित्त को जकड़ लेता है। जब जीवन के प्रति हमारी ऊर्जा क्षीण पड़ जाती है, जब मन भारी हो, शरीर थका हुआ लगे, ध्यान में आंखें बोझिल हो जाएं और चेतना धुंधली हो जाए, तो समझिए थीनामिद्ध सक्रिय है। बुद्ध कहते हैं, यह साधना की राह में दीवार है, क्योंकि जब चित्त ही जागृत न हो तो वह क्या देखेगा। जैसे कोई व्यक्ति यात्रा पर हो और जानता हो कि अब नहीं चला तो मंजिल छूट जाएगी, वैसे ही साधक को भी उठना होता है। छोटी छोटी क्रियाएं, जैसे पीठ सीधी करना, आंखें खोलना, 2 गहरी सांसें लेना, ये दिखते भले ही छोटे हों, लेकिन ये चित्त को फिर से सक्रिय करने के बीज होते हैं। सती, जागरूकता। जब हम सुस्ती के प्रभाव में होते हैं तो अक्सर हमें इसका पता ही नहीं चलता, लेकिन जैसे ही हम कह सकें, हाँ मेरा मन अभी सुस्त हो गया है, तो जागरूकता के उसी क्षण में ऊर्जा लौटने लगती है। साक्षी भाव ही सुस्ती का पहला उपचार है। प्रेरणादायक विचार। बुद्ध कहते हैं, ऐसे विचारों को बुलाओ जो चेतना को जगा दें। जैसे, यह क्षण लौटकर नहीं आएगा, अगर मैंने आज नहीं साधा तो कल कुछ नहीं बचेगा। या जागृति ही मुक्ति द्वार है और प्रमाद ही पतन का कारण। ऐसे विचार मन को पुनः प्रज्वलित करते हैं, मानो बुझती लौ को फिर हवा मिल गई हो। अंत में यह समझना जरूरी है कि थीनामिद्ध केवल ध्यान में नहीं आता, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में, पढ़ाई में, काम में, संबंधों में भी प्रवेश कर सकता है। यदि विद्यार्थी हो या साधक और अपने अभ्यास के समय प्रमाद में डूबे रहते हो तो वह समय लौटकर नहीं आएगा। जो समय रहते नहीं जागते, उन्हें पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए बुद्ध ने कहा, जो प्रमादी है वह इस जीवन को भी खो देता है और अगले को भी। यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह आत्म जागरण की पुकार है। बुद्ध इस आलस्य की जड़ को छूते हैं। प्रयास नहीं करने का कारण है, मुझे क्या मिलेगा, इतना क्यों करना पड़ेगा, क्या मैं सक्षम हूं, अगर असफल हुआ तो थोड़ा रुक जाता हूं, कल से शुरू करूंगा। यह विलंब का जाल ही सबसे बड़ा बंधन है। भगवान बुद्ध एक अत्यंत व्यावहारिक प्रश्न उठाते हैं, आखिर कोई व्यक्ति प्रयास क्यों नहीं करता, वह क्या सोचता है जिससे उसका उत्साह मर जाता है। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं,
आलसी और निस्साहस व्यक्ति। वह अपने ही विचारों से पहले हार जाता है। मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, करने से क्या लाभ होगा, बहुत मुश्किल है, ये मेरे बस की बात नहीं। ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये प्रयास को समाप्त कर देने वाले भीतर के बीज हैं। फलस्वरूप क्या होता है? वह व्यक्ति प्रयास ही नहीं करता, न साधना में आगे बढ़ता है, न जीवन में। पढ़ाई में पीछे रह जाता है, कार्यक्षेत्र में भी बस सोचता रह जाता है, करता कुछ नहीं। उत्साही और प्रयत्नशील व्यक्ति, वह अपने विचारों से ही खुद को प्रेरित करता है। चाहे कठिन हो, मैं करूंगा, अभी नहीं आता लेकिन सीख लूंगा, मुझे इस अभ्यास से शांति मिलेगी, मेहनत से ही सफलता मिलती है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसे विचार व्यक्ति के भीतर वीर्य, उद्यमशीलता को जन्म देते हैं। फलस्वरूप वह ध्यान में भी बढ़ता है, पढ़ाई में भी, अपने कार्य और जीवन लक्ष्यों में भी। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो, हमारा विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बुद्ध की कालजयी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने में हमारा साथ दें।